स्वागत है। जी हाँ, सही सुना आपने। जो इस कोरोना काल के संक्रमण काल में महाकाल के रूप में बनकर उभरे हैं, उन्हें वैश्य व्यापार न्यूज चैनल सैल्यूट करता है। वैश्य व्यापार न्यूज चैनल से जुड़े बोर्ड मेंबर, लाइव मेंबर और हमारे भिन्न भिन्न जिलों में तैनात रिपोर्टर सिर्फ इस कोरोना काल में रिपोर्टिंग ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि मौत की परवाह किए बगैर कोरोना के मरीजों को निःशुल्क खाना पीना और शमशान में लकड़ियों को जुटाना, कोरोना के मरीजों को शमशान घाट तक पहुंचाना, कोरोना के मरीजों को यथासंभव अस्पतालों तक ऑक्सीजन निःशुल्क मुहैया कराना। अगर कोई खड़ा है इस पेंडेमिक सिचुएशन में, तो वो है देश के वैश्य एवं व्यापारी समाज के लोग। इनकी भूमिका और योगदान को भुलाया नहीं जा सकता, इन्हें सदियों तक इतिहास याद रखेगा। तो आइए वैश्य व्यापार न्यूज चैनल के इस खास एपिसोड कोरोना के महाकाल में आपका स्वागत है। मैं माधुरी कश्यप, आप देख रहे हैं वैश्य व्यापार न्यूज चैनल। आज हम आपको अखिल भारतीय रौनियार वैश्य महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता हेमंत गुप्ता से हुई खास बातचीत दिखाते हैं कि कैसे ये कोरोना काल में लोगों की मदद कर रहे हैं और कैसे ये संस्था आगे आकर लोगों की हर संभव मदद करने में जुटी है। हेमंत कुमार गुप्ता के बारे में हम आपको बताएं तो हेमंत कुमार गुप्ता सदैव लोगों के लिए तत्पर रहते हैं। अपनी समझदारी और इस पद का उपयोग करते हुए वो लोगों तक हर संभव मदद पहुंचाने में सहायता प्रदान कर रहे हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं हेमंत गुप्ता से हुई खास बातचीत। आज हमारे साथ अखिल भारतीय रौनियार वैश्य महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता हेमंत कुमार गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद है। हेमंत जी, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम कोरोना काल के महाकाल एपिसोड में। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, आपकी संस्था इस समय कोरोना काल है, देश विदेश पूरी दुनिया इस महामारी से जूझ रही है, आपकी संस्था का क्या योगदान है? कोरोना वैश्विक महामारी जहां पूरे विश्व में हाहाकार मचाई हुई है और पूरे विश्व के हर समाज के लोग, हर एनजीओ, हर सरकारें जहां एक दूसरे को मदद के लिए आगे आई हैं, वहां रौनियार समाज भी बहुत ही सक्षम तरीके से और बहुत ही उम्दा तरीके से लोगों को मदद करते आई है। पिछले वर्ष भी हम लोगों ने करोड़ रुपए का अहम योगदान दिया। यह योगदान कई मायने में था। कुछ लोगों ने, जैसे कलकत्ता के, हमारे बंगाल के लोगों ने कलकत्ता जैसे शहर के बीचों बीच, खिदिरपुर के पास, हावड़ा में, सियालदा में, मालदा में, कई जगहों में लोगों ने पूरी भाजी सब्जियां बांटी। कई जगह लाखों के मात्रा में मास्क बांटे गए, कई जगह हजारों की संख्या में सैनिटाइजर बांटे गए। उसी तरीके से दिल्ली में, बिहार में, झारखंड में, मुंबई में, ओडिशा में, आसाम में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में हमारे लोगों ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से सेवा दिया है, योगदान दिया है। और लोगों को खाने पीने की मदद के अलावा अस्पताल में भी उनके एडमिट होने और उनकी दवाइयों में बहुत ज्यादा उन्होंने सहायता किया। आपकी संस्था लगातार मदद कर रही है कोरोना पीड़ित लोगों की, लेकिन अभी भी इतनी दयनीय स्थिति में लोगों के शव नदियों से मिल रहे हैं। जी देखिए, ये एक अपने आप में बहुत ही दुखद घटना है और ये बहुत ही अचंभित करने वाला कार्य है। इसका मुख्य कारण ये है कि आज जो समाज में बिचौलिए किस्म के जो लोग हैं, आप देख रही होंगी कि अस्पतालों में लोग, अस्पताल के जो मालिक हैं, जो लालची लोग हैं, जो लालची डॉक्टर्स हैं या लालची कर्मचारी हैं, वो लोग आज के दिन में कर क्या रहे हैं कि हर चीज की कालाबाजारी कर रहे हैं। अब रेमडेसिविर है तो वो आप देख रहे हैं कई जगह छापेमारी करके पकड़ी गई है, कई लोग कालाबाजारी करते हुए पकड़े गए। हॉस्पिटल में किसी को कोरोना नहीं भी है, कोरोना करके उसको मार दिया जा रहा है। कोरोना के नाम पर, उसके नाम से मेडिसिन, उसके नाम पर इंजेक्शन अलॉट किए जा रहे हैं और दरअसल उनको कोई और इंजेक्शन दिया जाता है और बाद में वही इंजेक्शन लोगों को 2000 के इंजेक्शन 2 लाख में बेचे जा रहे हैं। इस तरह की जो कालाबाजारी हुई, तो शमशान घाटों में भी लोगों ने किया क्या कि जो लकड़ियां थी, तो लकड़ियों का जो एक आम आदमी का जहां 7 से 8 मन लकड़ी पर
दाह संस्कार, अंतिम संस्कार हो जाता था और उसकी कीमत 2 से 2,500 आती थी, आज वही लकड़ियां 7 से 8,000, 10,000 रुपया में आ रही हैं। तो कुछ लोग जो एफर्ट कर पा रहे, मिडिल क्लास के लोग, वो तो ठीक है, अपर क्लास की बात ही निराली है, लेकिन जो लोग दिन में कमाने वाले हैं, रोज खाने पीने वाले लोग हैं, उनके पास इतने पैसे भी इलाज के पास नहीं बचते हैं कि लकड़ियां से अपने लोगों का दाह संस्कार, अंतिम संस्कार कर सके। लिहाजा मुसीबत में ना चाहते हुए भी दिल पर पत्थर रख कर वो गंगा नदी को उसको बहा दे रहे। क्या आपकी संस्था इसके लिए आगे बढ़कर आई? जी 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 जी, मैं आपको बताऊं, मैं खुद सर्वोच्च न्यायालय का अधिवक्ता हूं और वर्तमान में झारखंड में रहता हूं, तो झारखंड उच्च न्यायालय का अधिवक्ता होने के साथ साथ सरकारी अधिवक्ता भी रहा हूं और मैं एशिया पैसिफिक के लॉ एसोसिएशन का मेंबर भी होने के नाते मैंने सरकार को इस मसले पर कई जानकारियां भी दी हैं और कई उपाय भी बताए हैं और पत्र लिखकर सरकार को कहा है कि वो अगर इस तरह के हालात आते हैं तो उन गरीबों के साथ खड़ा रहे और ऐलान करें और पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और कई माध्यम से वो ये अनाउंस करे कि जो व्यक्ति भी अक्षम है, किसी भी सूरत में नहीं कर पा रहा है, सरकार उसको ये सुविधा मुहैया कराएगी और नहीं तो वहां के एनजीओ, वहां के सामाजिक संस्थाएं उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगी। अगर जरूरत पड़ेगी तो हमारे समाज के लोग भी आगे आकर के आपको मदद करेंगे। क्या आपकी संस्थाएं इनके आंकड़े रख रही है, जितने भी आप कोरोना पीड़ित लोगों की जो सहायता कर रहे हैं, जो कोविड-19 से पीड़ित हैं और जो मर चुके हैं और जो नदियों में बहा दिए गए हैं, क्या आपने इसका लेखा जोखा बनाया? जी, अगर सच कहा जाए तो इसका लेखा जोखा तो मैं रख नहीं पा रहा हूँ, रखना भी मुश्किल है, इसलिए कि इस कोरोना पैंडेमिक में एक तो निकलना रुकना भी बाहर मुश्किल है। दूसरी बात है कि जब आवागमन नहीं है, ट्रांसपोर्टिंग का कार्य नहीं हो रहा है, तो एग्जैक्टली फिगर को कलेक्ट करना इट इज वेरी इम्पॉसिबल। लेकिन उसके बाद अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग क्या कर रहे हैं कि गवर्नमेंट के जो आंकड़े हैं वो हमारे पास कलेक्शन, जो उनके पास कलेक्शन वो हमारे पास रिकॉर्ड में आ जाते हैं। एक तो वो है, दूसरा आप लोगों के माध्यम से ही हम लोगों को पता चल पाता है कि एक्चुअली में आज जो फिगर है वो क्या है। तो एग्जैक्टली ये कहना कि हमारी संस्था या और भी संस्था एग्जैक्ट फिगर कर ले, ये मुश्किल है कोरोना पैंडेमिक। इस कोरोना पैंडेमिक से बचने के लिए हम लोग कई माध्यम को, कई मीडिया को एडॉप्ट किया है। कहते हैं ना, सांप काटने से जितना आदमी जल्दी मरता नहीं उतना उसके खौफ से मर जाता है। तो आज बुरा ना माने, आप लोग मीडिया वालों ने ही इतनी ज्यादा खौफ पैदा कर दी है लोगों के अंदर। आपने जानकारियां तो दी, लेकिन जिस तरीके से ये माहौल हुआ उससे हिंदुस्तान में इतनी ज्यादा खौफ हो गई है कि जो कोरोना से प्रभावित नहीं भी है वो भी डर करके वो दवाइयां लेना शुरू कर दी है जो उनकी जरूरत नहीं है। एक तो वो हो गया। दूसरी कारण यह है कि जो क्रोनिक डिजीज वाले लोग थे वो लोग आज इतने हैबक हो गए हैं, वो सोच रहे हैं अस्पताल में, मेडिकल कॉलेजेस में और कई जगह जो संस्थाएं काम कर रही है वहां बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, वेंटिलेटर्स नहीं है, तो हर प्रिजमेटिव जिसको कहते हैं प्रिवेंटिव आइटम्स जो है वो अडॉप्ट करना शुरू कर दिए। इससे हुआ क्या कि गवर्नमेंट के जो टेस्टेड गाइडलाइंस थे, लोग उसके अलावा अलूल जलूल और घर के घरेलू उपचार और किसी के बताए नुस्खों को भी अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। उसके कई गंभीर परिणाम भी सामने आ रहे हैं। व्हाट्सएप मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इसके माध्यम से हम लोग मिनिस्टरों के साथ भी संपर्क में हैं, उनसे भी पूछ रहे हैं और कई एनजीओ हैं उनके साथ कांटेक्ट में लगाकर अपने लोगों को वहां से जो भी इंफॉर्मेशन है वो देने की कोशिश कर रहे हैं। वैक्सीन को लेकर भी भ्रम पैदा हो गया है कि वैक्सीन काम नहीं करेगी, वैक्सीन से हमें नुकसान होगा। इसको लेकर आप क्या लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं? देखिए, वैक्सीन जो है वो देश के तरफ से दी जा रही है और देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने खुद अनाउंस किया कि ये देश की सुरक्षा के हित में, लोगों के जान के हित में ये वैक्सीन लेना बहुत जरूरी है। हालांकि ये वैक्सीन कोरोना से बचाव का नहीं है, कोरोना हटाने का नहीं, कोरोना से बचाव का वैक्सीन है। ये आपके इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है और आपको 90% तक प्रोटेक्ट करता है कोरोना वायरस से। हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश देना चाहेंगे कि गवर्नमेंट का जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करते रहिए, कोरोना अपने आप आपसे दूर भागते चला जाएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत जी, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए और लोगों को अपने विचार विमर्श उनके सामने पेश करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हेमंत गुप्ता। देखा आपने कोरोना काल के महाकाल में हेमंत गुप्ता से हमारी खास बातचीत हुई कि वो कैसे लोगों की मदद कर रहे हैं। आए दिन वो लोगों को
ऑक्सीजन का सिलेंडर और दवाइयां मुहैया कराने में उनकी तत्परता से सहायता कर रहे हैं। कोरोना काल के महाकाल एपिसोड में ऐसी ही हस्तियों को देखने के लिए देखते रहिए वैश्य व्यापार न्यूज चैनल। नमस्कार।